प्रयागराज में वोट न देने से नाराज दबंगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला बोला। आमने सामने हुई मारपीट में कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव के बांगरमऊ में पिता की संदिग्ध मौत के बाद 3 भाइयों में जमकर मारपीट। पिता की पुश्तैनी जमीन बांटने को लेकर भाइयों में चले लाठी डंडे। मारपीट में 4 लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़। परिजनों का आरोप, बाहर से इंजेक्शन मंगाकर लगवाने के बाद भी मरीज की जान नहीं बच सकी। हाथरस के कपूरा गांव में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ग्रामीणों के मुताबिक जहरीली शराब पीने से हुई मौत। एसपी के मुताबिक शुरुआती जांच में सांस में तकलीफ है मौत का कारण। ललितपुर में कोविड जांच केंद्र के पास गर्भवती महिला फर्श पर पड़ी रही। अस्पताल परिसर में ही महिला ने नवजात को जन्म दिया। अस्पताल प्रशासन कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। बागपत में कोरोना मरीजों के शवों को शमशान घाट लाने वाले एम्बुलेंस चालकों की लापरवाही। पीपी किट शमशान घाट के बाहर खुले में फेंक रहे एम्बुलेंस चालक। रामपुर में कांग्रेस नेता मतियुर रहमान पर जानलेवा हमला। हमलावरों ने गाड़ी में भी की तोड़फोड़। कांग्रेस नेता जिला अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एटा में बीजेपी के 4 विधायक सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। चुनाव में बेईमानी करवाकर सपा उम्मीदवार को जिताने का लगाया आरोप। लखनऊ के रानीपारा गांव में चुनावी रंजिश में प्रधान सुनील सिंह पर हमला। प्रधान के भाई पर भी बदमाशों ने किया हमला। गोंडा में लोगों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाने के बाहर हंगामा करते दिख रहे हैं लोग। मनकापुर कोतवाली परिसर का है वीडियो। चुनाव में हार जीत को लेकर हुआ था विवाद। सुल्तानपुर में नवनिर्वाचित प्रधान की जीत के जश्न में आतिशबाजी का विरोध करना पड़ा महंगा। समर्थकों ने ईंट पत्थर से घर पर किया पथराव। फतेहपुर में कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन। जीत के बाद प्रधान और समर्थकों ने निकाला जुलूस। हमीरपुर में जीत के जश्न में नियम और कानून भूले प्रधान। ग्रामीणों और महिलाओं को इकट्ठा करके जमकर मनाया जश्न। लोगों ने जमकर लगाए ठुमके। अमेठी में चुनाव जीतते ही नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के भाइयों की दबंगई। ग्रामीणों को पीटने के बाद महिला प्रत्याशी के पति के अपहरण करने की कोशिश। बस्ती में जमकर मचाया उत्पात। गोरखपुर में जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप है कि हारे हुए प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। आरोप लगने वाले 2 प्रत्याशी धरने पर बैठे। कन्नौज के सदर से सपा विधायक अनिल धोरे का पोस्ट हुआ वायरल। जिला प्रशासन पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को वार्ड नंबर 24 से जुटाने का लगाया आरोप। कुशीनगर में चुनाव जीतने के बाद प्रधान प्रतिनिधि प्रभुनाथ शुक्ला के बिगड़े बोल। प्रधान पद की लड़ाई को बताया भारत और पाकिस्तान की लड़ाई। कहा आतंकवाद से लड़ी है लड़ाई। झांसी के समथर इलाके में भूसे के मकान में आग लगने से हड़कंप। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर इलाके में महिला की गोली मारकर निर्मम हत्या। एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने प्रपोजल रिजेक्ट करने पर उतारा मौत के घाट। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। लखनऊ के गंडुबा इलाके में ससुराल में मिला महिला का शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। प्रतापगढ़ में एलआईसी के एजेंट ने पैसों के खातिर झूठी कहानी रची। एजेंट ने ग्राहकों के लाखों रुपए आईपीएल के मैच में लगाकर सट्टा खेला था, जिसमें वो 4 लाख रुपए हार गया था। श्रावस्ती पुलिस ने बेवजह घूमने वालों के ऊपर जमकर बरसाई लाठियां। लाठियों में सैनिटाइजर लगाकर हो रही है लोगों की पिटाई। मास्क न लगाने पर भारी भरकम जुर्माना भी वसूला।
रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खुलासा, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, तीमारदार ने मरीज को पीठ पर लादकर पहुंचाया जिला अस्पताल। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। गाजियाबाद के आम्रपाली विलेज सोसाइटी में फूटा कोरोना का बम। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के मुताबिक सोसाइटी में कोरोना के 300 से ज्यादा लोग संक्रमित। 10 लोगों की कोरोना से हो चुकी मौत। प्रशासन ने सोसाइटी की सील। फ्लैट ओनर्स फेडरेशन और आरडब्ल्यूए फेडरेशन गाजियाबाद के चेयरमैन तेजेंद्र पाल त्यागी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। कोरोना संक्रमण घटाने के लिए सोसाइटी में टीकाकरण कैंप लगाने की मांग। गाजियाबाद पुलिस ने अस्पताल में इस्तेमाल किए गए दस्तानों की धुलाई करके उन्हें रीपैकिंग करके बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। लोनी क्षेत्र के थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने की कार्रवाई। एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गाजियाबाद में होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा में अब आएगी तेजी। गाजियाबाद नगर निगम में शहरी क्षेत्र में ऑक्सीजन गैस का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। रजिस्ट्रेशन के 36 से 48 घंटे में मिलेगी ऑक्सीजन। बरेली में कोतवाली पुलिस ने दवाइयों के मार्केट में मारा छापा। महंगे सैनिटाइजर बेच रहे दुकानदारों को दी चेतावनी। बिना मास्क पहने दवाएं बेच रहे दुकानदारों के काटे गए चालान। शहर कोतवाली पुलिस ने शास्त्री मार्केट में मारा छापा। जालौन मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के साथ चल रहा मजाक। भरा ऑक्सीजन सिलेंडर बताकर मरीजों को खाली सिलेंडर देकर हो रही खाना पूर्ति। मरीज के परिजन सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर मांग रहे मदद। मजबूर बेटी ने मां को बचाने के लिए लगाई गुहार। उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज का मामला। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक और मौत। पेशे से पत्रकार हमजा रहमान ने तोड़ा दम। बेटा दिन भर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा रहा। बेटी ने रो कर कहा, सिस्टम की लापरवाही से गई पिता की जान। ऑक्सीजन को लेकर सीएम योगी ने कहा, राज्य सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। साथ ही कहा, डीआरडीओ अस्पताल के पास 24 घंटे के बैकअप की व्यवस्था है। यहाँ पर उपलब्ध करवाने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी व्यवस्था की जा रही है कि चाहे वह फायर सेफ्टी का हो, यहाँ पे विद्युत की निर्बाध आपूर्ति का हो, उसके साथ ही यहाँ पर चेन सेट भी स्थापित लगाए गए हैं, जिससे अबाधित और निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके। डीआरडीओ की तरफ से अवध शिल्प ग्राम में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। करीब 500 बेड के इस डेडिकेटेड कोविड अस्पताल को फिलहाल 250 बेड के साथ शुरू किया गया है। इसमें 150 वेंटिलेटर बेड और 100 जनरल बेड हैं। 250 बेड आज हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि डीआरडीओ के अस्पताल में 250 बेड पर इलाज शुरू किया जाएगा। मरीजों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। आइसोलेशन के हैं जो ऑक्सीजन से पूरी तरह आच्छादित है। तो 250 बेड आज यहाँ पर हम लोग डीआरडीओ और आर्मी के माध्यम से संयुक्त प्रयास से राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये हॉस्पिटल आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा संबल होगा राज्य सरकार के और देश की कोविड के खिलाफ लड़ाई में, बहुत बड़ी मदद होगी। ऑक्सीजन संकट पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। कहा, अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई का हमारा कोई इरादा नहीं। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, वो काम से मिलेगी। केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करे। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण असंवैधानिक करार। अब किसी भी नए शख्स को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन है। कोर्ट के इस फैसले से पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में पहले किए गए दाखिले बने रहेंगे। पहले की सभी नियुक्तियों में भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों की गुहार लगाने पर सीएमएस को लगाई फटकार। तत्काल इलाज के दिए आदेश। कहा, लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त।
झांसी के मऊरानीपुर ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की 159 टीमें 57 जगह कर रही हैं सर्वे करने वाली टीम में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी शामिल। मरीजों को घर घर जाकर दी जाएगी दवा किट। यूपी में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 31,165 नए केस, 40,852 लोगों ने दी कोरोना को मात। 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। कोरोना महामारी के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमी बेहतर होने लगी थी, लेकिन दूसरी लहर ने एक बार फिर संकट पैदा कर दिया है। ऑक्सीजन संकट के मसले पर केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मुंबई ने कोरोना काल में बढ़िया काम किया, दिल्ली को कुछ सीखना चाहिए। कोर्ट ने कहा, 4 अधिकारियों को जेल में डालने से ऑक्सीजन नहीं आएगी। श्रीनगर के कीर्ति नगर में एक ही गांव में 19 लोग पॉजिटिव। जांच के लिए लैब भेजे गए 120 अन्य लोगों के सैंपल। गांव को प्रशासन ने बनाया कंटेनमेंट जोन। बागेश्वर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। अब तक 22 कोरोना पेशेंट्स की मौत। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 613, 45 मरीज डिस्चार्ज। कोविड की ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने की कार्रवाई। कोतवाल हरेंद्र चौधरी, एनटीडी चौकी प्रभारी रजत कसाना, बेस चौकी प्रभारी सौरभ भारती, धारानोला चौकी प्रभारी ओम प्रकाश नेगी लाइन हाजिर। हरिद्वार के कोविड केयर सेंटर में पहले ही दिन कोरोना मरीज ने तोड़ा दम। वेंटिलेटर न मिलने से महिला की हुई मौत। मंगलवार को ही मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सेंटर का किया था उद्घाटन। सुबह स्वामी ने ट्वीट कर मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। पीएमओ पर निर्भर रहना बेकार है।